जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, जो कई हांडियों के ऊपर रख के पकाया जाता है। जहाँ नीचे वाली हांडी जलती है ना ऊंचे वाली जलती है, लेकिन खाना सब हांडियों में पक जाता है। ये मिरेकल सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ में ही, जगन्नाथपुरी में ही हो, पुरी में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। मैं इस वर्ल्ड फेम इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ यहाँ पे सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से लोग आते हैं अपने हेयर प्लांटेशन के लिए यहाँ पर। प्रदीप सर तो खैर, हमारा सौभाग्य है कि हम प्रदीप सर को मिले और उन्होंने हमारे हेयर प्लांट का काम किया और उन्होंने एक इतिहास लिखा कि वन गो में उन्होंने करीब 14,000 बाल जो है ट्रांसप्लांट किए मेरे हेड के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बालों का अगर कोई जादूगर है तो वो प्रदीप सर है। बीजू पटनायक जी के साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ था। मेरे वही एक मैंने सीएम ऐसे देखे थे जो कभी भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे। यूजेनिक साइंस जो है एक मॉडर्न साइंस है जो आपके खूबसूरत शरीर में खूबसूरती को बढ़ाती है, और वो है आपके बाल। सभी बड़े बड़े पोएट्स और उन्होंने भी बालों के बारे में हमेशा ज़्यादा कहा है। तेरे बालों में शाम कर लूँगा, तेरी जुल्फ लहराई तो ये हो गया और वो हो गया, इस तरह के। तो हमारे जीवन में एक बाल जो है बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं, और ये एक मॉडर्न साइंस है जो आपके बालों, आपके ग्रोथ बालों को करती है। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकारों ने इसी अपने हेयर प्लांटेशंस को लगा किया है, और अब सभी के सभी मेरे ख्याल से जितने भी 60 के एक्टर हो चुके हैं वो अब 40 के लग रहे हैं बिकॉज ऑफ हेयर। तो यूजेनिक्स जो है वर्ल्ड फेम, एक डॉक्टर की टीम है वर्ल्ड फेम। मैं इस वर्ल्ड फेम इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ यहाँ पे सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से लोग आते हैं अपने हेयर प्लांटेशन के लिए यहाँ पर, और वो बड़े सक्सेसफुल होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं। देखिए, अगर आपका डॉक्टर अच्छा है तो ये बता दूं मैं आपको कि आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ या कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। यदि डॉक्टर खराब है तो आपको कई चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। कई तो हैं ढोला छाप भी डॉक्टर बन जाते हैं, जिन्होंने सिर्फ काम किया हो और उनको ज्ञान ना हो, उसके बावजूद भी वो लोग अपना हेयर प्लांटेशन का जो जॉब खोल के बैठे रहते हैं। बट हेयर साइंस जो है, यूजेनिक्स जो है, इस तरह का नहीं है, और एक बहुत जेन्युइन कंपनी है, बहुत जेन्युइन क्लिनिक है, बहुत जेन्युइन हॉस्पिटल है जिसमें सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। प्रदीप सर के साथ कैसा है? प्रदीप सर तो खैर, हमारा सौभाग्य है कि हम प्रदीप सर को मिले और उन्होंने हमारे हेयर प्लांट का काम किया और उन्होंने एक इतिहास लिखा कि वन गो में उन्होंने करीब 14,000 बाल जो है ट्रांसप्लांट किए मेरे हेड के ऊपर। और मेरा हेड थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन उसके वो थोड़ा इम्पॉसिबल लगता था लोगों को कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। ये कमाल भी प्रदीप सर ने ही कमाल करके दिखाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बालों का अगर कोई जादूगर है तो वो प्रदीप सर है। सर, उड़ीसा के बारे में थोड़ा बताइए, क्या? हाँ, उड़ीसा तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं और बहुत ऑनेस्ट लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह जगन्नाथ की भूमि है ये, और यहाँ एक पावन भूमि है मैं कहूँगा, जहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके दर्शन और उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो मुझे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए जब भी आता हूँ। यहाँ का मुझे भोजन बहुत अच्छा लगता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, जो कई हांडियों के ऊपर रख के पकाया जाता है। जहाँ नीचे वाली हांडी जलती है ना ऊंचे वाली जलती है, लेकिन खाना सब हांडियों में पक जाता है। ये मिरेकल सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ में ही, जगन्नाथपुरी में ही हो, पुरी में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। मैं यहाँ तब से आ रहा हूँ जब बीजू पटनायक जी यहाँ पे सीएम हुआ करते थे, तब मैं सबसे पहले आया था यहाँ। सम्राट खारवेल नाम का एक सीरियल था जिसको करने के लिए। सम्राट खारवेल उतना ही पॉपुलर है जैसे हिंदुस्तान में लोग पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं और महाराणा प्रताप को जानते हैं, उसी तरह खारवेल को भी लोग
सभी जानते हैं करीब करीब। उसकी शूटिंग करने के लिए मैं आया था, उसी वक्त मैं बीजू पटनायक से मिला। तब से मुझे करीब अभी 30-35 साल हो गए हैं आते हुए, लेकिन तब में और अब में उड़ीसा में बहुत प्रोग्रेस हुई है और बहुत खूबसूरत स्टेट बन चुका है। सर बीजू पटनायक जी के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ था उस समय में? बीजू पटनायक जी के साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ था? हाँ बिल्कुल हुआ था। मेरी वही एक मैंने सीएम ऐसे देखे थे जो कभी भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे। वो एक सिंपल सी गाड़ी में आते थे, हमारे स्टूडियो में आते थे, हम लोगों के साथ बातें करते थे, वो करते थे। मैं ये कह सकता हूँ वो आम आदमियों से बड़ी इजीली अपने आप को कनेक्ट करते थे। ही इज वन ऑफ द बेस्ट सीएम वी हैड इन माय लाइफ। और मुझे याद है उन्होंने मुझे SD देवगौड़ा जी से भी मिलाया था। वो उनके साथ आए थे मिलने के लिए। गौड़ा साहब उनसे मिलने आते थे, वो गौड़ा साहब के पास नहीं जाते थे। तब उन्होंने कहा था ये जनता दल के हमारे प्रेसिडेंट हैं कर्नाटका के, और इनका नाम है SD देवगौड़ा। तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और SD देवगौड़ा 6 महीने के बाद हिंदुस्तान के CM बने थे और 1 साल के बाद वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे, 1 साल के बाद। सर वो बीजू पटनायक के बाद नवीन जी के साथ कभी मुलाकात हुआ है आपका? उनके बेटे जो नवीन जी हैं। नहीं, नवीन पटनायक जी के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ भी नहीं, वैसे भी नहीं हूँ, तो मैं राजनीति वाले लोगों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस में रखता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी को राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारा देश के लिए अपने को योगदान देना चाहिए। सिर्फ एक्टिंग करना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देश के बारे में सोचना भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। सर आप ये बता रहे थे कि आपका एक नया सिनेमा आ रहा है जगन्नाथ जी के ऊपर में। हाँ, जय जगन्नाथ जी के ऊपर। हाँ, उसकी शूटिंग चल रही है, बॉम्बे में शुरू हो गई है 18 तारीख से। उसके डायरेक्टर यहीं उड़ीसा के हैं, भुवनेश्वर के प्रशांत नंदा जी, जो कि नेशनल अवार्ड विनर हैं। बहुत बड़े स्केल पे बन रही है, उड़िया और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बन रही है, जिसकी शूटिंग 18 से शुरू हो गई। क्योंकि मुझे प्रदीप सर के इस इनॉग्रेशन में आना था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। 1 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ और कल से मैं वहाँ शूटिंग कर रहा हूँ। कौन से रोल में है सर आप? मैं राजा का रोल कर रहा हूँ, सेल्वा। डॉक्टर राजा सम्राट जो था सेल्वा, जिसकी बेटी थी पद्मावती, उसी का रोल। सर उड़िया में जो होगा तो उसमें आपका वॉइस सुनने को मिलेगा या कोई वो डॉक्टर? इसके बारे में तो इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन मैं कोशिश पूरी ये करूँगा कि मैं उड़िया खुद बोलूँ। और 2 लैंग्वेज में बन रहा है, हिंदी तो मैं अच्छी बोल ही लेता हूँ, लेकिन अगर मैं उड़ीसा में उड़िया भी बोल पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली कहूँगा। और चलिए एक बार कंप्लीट हो जाए ये फिल्म, उसके बाद मैं सभी लोगों से कहूँगा कि उस फिल्म को, जगन्नाथ जी के ऊपर बनी हुई फिल्म को, एक बार जिस तरह से रामायण महाभारत सुपर हिट हुए हैं शो, उसी तरह ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट होगी। सर उड़िया लैंग्वेज को जानते हैं सर? बहुत ज़्यादा तो नहीं ज्ञान है, चूँकि मुझे कभी वक्त मिला नहीं रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा करने का। लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भाषाएं हैं, करीब सभी भाषाओं में मैं फिल्में कर चुका हूँ, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालू हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सभी लैंग्वेज कर चुका हूँ। सर आखिर में डायलॉग कौन सा डायलॉग चाहिए? महाभारत का। हे हस्तिनापुर के वासियों, आज द्रोणाचार्य मैं घोषित करूं इस रंग भूमि में, धनुर्धारी दूसरा ना अर्जुन सा इस जगत की भूमि पे। तीर को अर्जुन धनुष पर रख चढ़ाता है जभी, तीनों लोकों में चराचर कांप जाते हैं सभी। तीर इसके काल हैं विकराल शत्रु के लिए, कौन है जो विमुख होके युद्ध भूमि में जिए। हराए इसको ना कोई ऐसा शस्त्र जो हो कारागार में, शस्त्रागार में। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर ना कोई इस संसार में, ना कोई इस संसार में। धन्यवाद। थैंक यू।